नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल ग्राउंड लेवल द रियल ब्लॉग के ऊपर। आज हम जाने वाले हैं एक और नई जगह पे। हम खड़े हैं हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर। तो एरिया है जे सांबा के थोड़ा सा आगे बुधवानी। तो बुधवानी से ये जो सामने रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम अंदर की तरफ जाने वाले हैं। तो आज हम जा रहे हैं गुरु नाभादास जी के मंदिर में और कराएंगे हम आपको वहाँ के दर्शन। और मुझे तो बिल्कुल जानकारी नहीं है गोस्वामी नाभादास की हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री हम सारी वहाँ से लेंगे। जो भी जानकारी वहाँ से उपलब्ध हो पाएगी वो सारी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। एकमात्र मंदिर जो सांबा में मुझे मिल पाया वो जो बुधवानी का मंदिर था, संत गोस्वामी नाभादास जी का मंदिर। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ उस मंदिर में और वहाँ पे दर्शन करते हैं और बाकी सारी जानकारी लेते हैं। तो ये है रास्ता हाईवे से, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो साथियों, अंदर की तरफ मुड़ चुके हैं। तो ये रास्ता है, थोड़ा सा ही रास्ता है। बुधवानी जगह का नाम है बुधवानी। तो बुधवानी की तरफ चल रहे हैं। करीबन आधा किलोमीटर दूर जो है आपको नाभादास जी गोस्वामी नाभादास जी का मंदिर मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा सुंदर तालाब है, आप देख पा रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी ने इसकी डेवलपमेंट की है। तो इसका राउंड अबाउट लेके तो बस थोड़ा ही रास्ता है, रास्ता आप देख सकते हैं। राउंड अबाउट हमने ले लिया है यहाँ से और मंदिर की तरफ जाने वाले हैं हम। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे। ये मार्केट से अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। जाना है हमें यहाँ से, सीधे निकल रहे हैं यहाँ से। ये सांबा का टाउन है, मेन टाउन जो है, मेन जगह। तो वहाँ से गुजरते हुए हम गोस्वामी नाभादास जी के मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं इस मंदिर को। बंद कर लिया। तो साथियों, पहुँच चुके हैं हम बुधवानी में और पहुंच चुके हैं हम बिल्कुल गोस्वामी नाभादास जी के मंदिर के सामने। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिलहाल मंदिर जो है बंद दिखाई दे रहा है। हम कांटेक्ट करते हैं किसी से और मंदिर को, जो हमें मंदिर के अंदर जो है दर्शन करा सकें और इसके बारे में जानकारी ले सकें। जो साथी जहाँ पे कोई भी पास में होगा हम उनसे बात करते हैं और आपको जो है इस मंदिर के दर्शन भी करवाते हैं। और यहाँ से इसके बारे में जो हिस्ट्री है, गोस्वामी नाभादास जी के बारे में हिस्ट्री अगर हमें मिल पाएगी जानकारी, कैसे जो है महाशा बिरादरी के जो है गुरु बन गए, कब बने, कब इन लोगों को पता चला कि ये महाशा बिरादरी के जो हैं गुरु हैं, और वहाँ कब कब लोग यहाँ पे सेवा करने आते हैं। अगर हमें जितनी भी जानकारी हमें मिल पाएगी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। धन्यवाद। मंदिर के पास ही एक घर है जो देख रेख करते हैं। तो हम मंदिर की जो है खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर खोल के हम आपको अंदर से दिखा सकें। तो अभी हमने बात की है इनसे, यहाँ पे जिनकी टेलर मास्टर की दुकान है। है तो अभी हम आपको मंदिर दिखाने का प्रयास करते हैं पूरा। तो हमारे साथ साथी जो हैं दो मिल गए हैं, तो इनके साथ चलते हैं। गुरु नाभादास की इच्छा से हमें जो है मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो देखते हैं मंदिर तो मंदिर का द्वार जो है वो खुल चुका है। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, करते हैं गोस्वामी नाभादास जी के दर्शन और लेते हैं और सारी जानकारी इनके बारे में। तो चलिए चलते हैं साथियों। मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। मुख्य मंदिर है, यहाँ पे स्वामी गोस्वामी नाभादास जी की जो मूर्ति है वो विराजमान है और लोग दर्शनों के लिए जाते हैं। तो मुख्य मंदिर, तो ये है मुख्य मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो आप देख पा रहे हैं। ये प्रवेश द्वार है यहाँ पे। तो अभी हम हैं जो मुख्य मंदिर है गोस्वामी नाभादास जी का, उसके बिल्कुल सामने खड़े हैं। अभी करने वाले हैं हम दर्शन। चलिए आपको भी करवाते हैं इस वीडियो के थ्रू दर्शन गोस्वामी नाभादास जी के। चलिए करते हैं।
आप देख रहे हैं यहाँ पे गोस्वामी नाभादास जी की जो मूर्ति है वो विराजमान है। तो काफ़ी बढ़िया सुंदर मंदिर, ये मैं आपको ऊपर से भी दिखाना चाहूँगा। तो काफ़ी बढ़िया जो मंदिर है यहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे जय हो गोस्वामी नाभादास जी। अभी हमारे साथ जो गोस्वामी नाभादास जी मंदिर के जो देख रेख करते हैं सुबह शाम, जहाँ पे धूप बत्ती करते हैं, तो अभी हमारे साथ भाई जी खड़े हैं। तो भाई जी से थोड़ी सी जानकारी लेती हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी कमल कुमार आर्य है। जी। तो भाई जी ये बताएं कि ये मंदिर का जो निर्माण है ये कब शुरू हुआ, कितना पुराना है और कैसे कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई? ये जो जी 50 साल से पुराना है। और हम तब तक हम छोटे थे, हमारे पिताजी तो जहाँ देख रेख करते थे थोड़ा बहुत। उसके बाद जी मंदिर का निर्माण कार्य हुआ और हमारे एक महाशाह जी शंकर दास जी हुआ करते थे, वो मिस्त्री हुआ करते थे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े लोग आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे नींव पत्थर रखा था। पहले तो ऐसे ही था, एक झंडा गाड़ा था। उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ। तो हम उस वक्त 8 वर्ष के थे जब यहाँ मंदिर बनकर तैयार हुआ था। तो वैसे जन्मदिन 50 साल से भी अधिक से बनता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। तो इनकी कृपा से ही ये सब कार्य पूर्ण हो रहे हैं। तो हमारी महाशाह बरादरी के जो पूर्ण गुरु है गुरु नाभादास जी, इन प्रकाश का उत्सव का जो दिन है वो सबको जागृत करवाया है। तो हमारे पुरखों ने भी बताया था कि इन्होंने हमको ऊंचा किया और जो यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं इनकी कृपा से ही आगे चल रहे हैं। जी। तो ये भाई जी ये भी बताएं कि यहाँ कब कब कोई जो कार्यक्रम है अच्छा मनाया जाता है? जी जो 8 अप्रैल को मनाया जाता है। जी। तो 8 अप्रैल के अलावा कोई और दिन पे कोई कार्यक्रम मनाया जाता है? तो आस मस्या को भी जहाँ पर कीर्तन मंडली होती है, जी। तो जहाँ पर औरतें आती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, सत्संग करती हैं, प्रवचन करते हैं। तो भाई जी ये जो अपनी बिरादरी के जो लोग हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ इसके लिए मंदिर के? तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने घर में फ़ोटो रखें, मंदिर ना बन सके तो फ़ोटो रखें, नित्य नियम से सुबह शाम इनकी पूजा करें, आराधना करें, तो भगवान की सब पर कृपा होगी। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे आसपास के जितने भी श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे, तो हम उनको भी ये अपील करना चाहेंगे कि वो सुबह शाम मंदिर में आए, मत्था टेकें और यहाँ पे आके जो शांति का अनुभव होता है वो लोग भी लें। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्लिप बीच में कहाँ से आ गई। तो मंदिर में हम गए थे तो गोस्वामी नाभादास जी के बारे में हमें कुछ ज़्यादा हिस्ट्री मिल नहीं पाई वहाँ पे। तो मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो निकालने की कोशिश की इंटरनेट के माध्यम से, जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो गोस्वामी नाभादास जी का जन्म होता है 8 अप्रैल 1573 को आंध्र प्रदेश स्टेट में। आंध्र प्रदेश स्टेट के गोदावरी नदी के किनारे गांव है रामभद्राचल, वहाँ पे उनका जन्म जो है महाशाह बिरादरी में होता है। इनके माता पिता जो थे वो पुजारी थे और इनका जो मेन काम था वो टोकरी बनाने का था। तो आप देखते हैं आज भी जो महाशाह बिरादरी के बहुत सारे लोग जो हैं वो टोकरी बनाने का काम जो है वो करते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोस्वामी नाभादास जी का जब जन्म हुआ तो जन्म से ही ये अंधे थे। अंधे कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो आँखों से अंधे थे, उनकी जो आँखें थी वो ही नहीं थी, मतलब उनका माथा था, नाक था, मुंह था, पर आँखें नहीं थी, आँखों के निशान तक नहीं थे। 5 साल की उम्र होती है गोस्वामी नाभादास जी की, तो उनके गांव में
अकाल पड़ जाता है। सारे लोग जो हैं वो गांव से निकल के गांव छोड़ के जा रहे होते हैं। उनकी पिताजी की मृत्यु जो है वो लगभग 2 साल की उम्र में हो गई थी। तो माताजी उनको लेके जाती है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगा कि ये भी कहा जाता है कि जो गोस्वामी नाभादास जी हैं वो ब्रह्मा के अवतार थे और ब्रह्मा जी को यहाँ पे एक श्राप था कि उनको अगले जन्म में जो है किसी नीच घर में पैदा होना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी जो है गोस्वामी नाभादास जी के रूप में अवतरित हुए थे। तो बात पे वापस पहुँचते हैं कि उनकी माता जी जब उनको जंगल लेके जा रही थी, जंगल में रुके, काफ़ी देर पैदल चल चुके थे, भूख से प्यास से मर रहे थे। तो जंगल में एक रुके, एक वृक्ष के नीचे उनको बिठा दिया गया और माता जी उनको बोलती हैं कि मैं आपके लिए पानी खाने का बंदोबस्त करके आती हूँ। और उसके बाद उनकी माता जी चली गई और लेकिन वो फिर उससे वापस नहीं आई। तो गोस्वामी नाभादास जी 5 साल की कच्ची उम्र में उस वृक्ष के नीचे बैठे थे और भगवान का नाम जो है वो जप कर रहे थे। तभी वहाँ से 2 साधु जो हैं वो गुज़रते हैं। 2 साधु उस बच्चे को देखते हैं तो उस बच्चे से पूछते हैं कि बच्चे तू कौन है। तो नाभादास जी जवाब देते हैं उसके आगे से कि जैसे आप 5 तत्व के इंसान हैं, मैं भी एक 5 तत्व का इंसान हूँ। फिर वो उससे पूछते हैं कि बच्चे तू कहाँ से आया है। तो वो कहते हैं कि जो आत्मा है ये एक शरीर से दूसरे शरीर में घूम रही है, इसका तो कोई घर है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं कि मैं कहाँ से आया हूँ। फिर से साधु जो है तीसरा सवाल उनसे पूछते हैं, बच्चे इस भयावान जंगल में तुम्हारा रक्षक कौन है। तो वो जवाब देते हैं इसका आगे से कि जो सबकी, जो पूरे विश्व की रक्षा कर रहा है वही मेरा रक्षक है। तो इस बात से प्रसन्न होकर जो साधु हैं, उनके जो चेले होते हैं वो उनको बोलते हैं गुरुजी ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, तो इनको जो है हम अपने साथ ले चलते हैं। तो जो गुरुजी होते हैं, तो साधु जो होते हैं वो अपना कमंडल लेके जो है उसकी चेहरे पर पानी छिड़कते हैं और जो गोस्वामी नाभादास जी की आँखें हैं जो वो वापस आ जाती हैं और वो दुनिया को देखने लगते हैं। वो उनके पाँव में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि मैंने अपने माँ बाप तो देखे नहीं हैं, आप ही मेरे माँ बाप हो, अब आप ही जहाँ मुझे लेके जाएंगे मैं वहीं रहूँगा। तो गुरुजी जो हैं, जो साधु हैं, उनको वहाँ से लेके जयपुर में आ जाते हैं। जयपुर में अपने आश्रम में वो रहते हैं और उनकी भरपूर सेवा करते हैं, सारे काम तन मन धन से करते हैं। और सेवा उनकी तत्परता को देखते हुए जो साधु हैं उनको जो है पंखा चलाने का काम है, हाथ से पंखा चलाते थे, तो गुरुजी को पंखा चलाने का काम जो है वो दे देते हैं। यहाँ पे एक बड़ी ही रोचक कहानी प्रचलित है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बार जो नाभादास जी है वो अपने गुरुजी को पंखा चला रहे थे। गुरुजी जो है वो अपने साधना में लीन थे। तो इतनी देर उनका गुरुजी का एक शिष्य होता है जो व्यापारी होता है, जो समुद्री जहाज़ में जो है वो व्यापार करने गया होता है। तो वहाँ पे जो है उनका जहाज़ जो है वो डामाडोल होने लगता है। तो वो अपने गुरुजी को पुकारते हैं, हे गुरुजी मुझे बचा लो, मेरा जहाज़ जो है वो डूब रहा, बेड़ा मेरा पार नहीं हो रहा है। तो उनकी पुकार सुनते हैं, गुरुजी साधना में लीन होते हैं। तो जो गोस्वामी नाभादास जी हैं वो भी उनकी पुकार को सुनते हैं। तो वो जो पंखा जो अपना चला रहे होते हैं, वो पंखा जो है थोड़ा उस तरफ चलाना शुरू कर देते हैं। जब उस तरफ चलाना शुरू कर देते हैं भगवान का नाम का जपते हुए, गुरु का नाम जपते हुए, तो वो उनकी उस पंखे की हवा से जो वो बेड़ा होता है तो वो जो है वो पार हो जाता है और वो उसका शिष्य जो है वो सही सलामत जो है वो किनारे पे पहुंच जाता है। तो फिर वो अपने गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी आप व्यर्थ मानसिक चिंता में क्यों हैं, जिस चिंता में आप थे उसका बेड़ा तो पार हो गया है, आप अपने भगवान की जो भक्ति है उसमें आप लीन हो जाइए। तो ये था गोस्वामी नाभादास जी का सबसे पहला चमत्कार। इसके अलावा जो 3-4 बातें प्रचलित हैं महाशा बिरादरी के जो गुरु हैं गोस्वामी नाभादास जी के बारे में, तो उनमें सबसे पहली जो बात है
4 बातें हैं, मुख्य रूप से 4 बातें हैं। सबसे पहले कि वो कौन सा काम करते थे, तो जो काम वो करते थे वो थे टोकरी बनाने का। आज भी आप देखते हैं महाशा बिरादरी के लोग, बहुत सिर्फ महाशा बिरादरी के लोग ही जो है टोकरी बनाने का काम करते हैं पूरे इंडिया में। यहाँ भी आप देखते हैं कई जगह गान विद्या बहुत थी इनके पास, गान बजाने का काम भी करते थे। आज भी जो महाशा बिरादरी के लोग हैं ये गान विद्या का काम जो है करते हैं। और जो विद्वान लोगों का एक बहुत ही जो है मशहूर प्रसंग है जिसमें ये कहते हैं कि जो महाशा बिरादरी का बच्चा है वो जब रोता भी है ना तो वो भी सुर में रोता है। तो इतनी जो कुदरती इनके अंदर जो है गान विद्या जो है ये भगवान की तरफ से भी इनको देना है। तीसरी जो बात है कि ये बड़ी जो गोस्वामी नाभादास जी से बड़े सच्चे थे, मन के सच्चे थे। तो ये महाशा बिरादरी की कौम जो है ये भी बड़ी सच्ची सुच्ची होती है। इनको ज़्यादा जो है बल वगैरह जो है करने नहीं आते कि लोगों को जो है ये ज़्यादा जो है लपेटे में ले सकें। और अंत में जो चौथी बात है कि जो गोस्वामी नाभादास जी से थे ये कलावंत परिवार से संबंध रखते थे। कलावंत का मतलब होता है आर्टिस्ट, तो ये आर्टिस्ट लोग थे। तो आज भी आप देखते हैं महाशा बिरादरी के लोग जो हैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। रामलीला हो, झांकी हो, बहुत अच्छी कलाकारी का जो है ये प्रदर्शन करते दिखते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी आइटमें पेश करते हैं, चाहे वो राम का स्वरूप हो, लक्ष्मण का स्वरूप हो, कोई भी स्वरूप में हो, तो वो यहाँ पे जो है अच्छा प्रदर्शन जो है वो करते हैं। तो ये था आज का छोटा सा हिस्ट्री गोस्वामी नाभादास जी के बारे में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए चलिए वापस चलते हैं अपने वीडियो पर। गोस्वामी नाभादास जी के मंदिर बदवानी सांबा में मंदिर के दर्शन हमने कर लिए। अभी मंदिर का परिसर देखते हैं यहाँ पे। तो मंदिर के परिसर में सबसे पहले आप देख रहे हैं ये पानी की टंकी है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनकी सुविधा के लिए जो है पानी का बंदोबस्त यहाँ पे रहता है। और जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है तो यहाँ से पानी का जो है अरेंजमेंट किया जाता है। मंदिर कमेटी की तरफ से हॉल बनाया हुआ है। जो भी कार्यक्रम रहता है सत्संग का या कीर्तन का, तो यहाँ पे इस हॉल में काफ़ी सारे लोग बैठ सकते हैं। चलिए देखते हैं हॉल कितना बड़ा है और लोगों की सुविधा के लिए। तो हॉल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हॉल जो है काफ़ी अच्छा जो जहाँ पे हॉल है तो ये काफ़ी बड़ा हॉल है। तो आप देख सकते हैं पे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं तो इनका जो कुछ स्मृति चिन्ह है यहाँ पे रखे हुए हैं, फोटोग्राफ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये प्रोग्राम यहाँ पे हुए हैं तो यादगिरी के रूप में यहाँ पे जो है ये रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बाबा जी जहाँ पे हैं जो इनकी गोस्वामी नाभादास जी की जो कथा है वो सुनाते हैं। तो बाकी भी आप बहुत सारे देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो अचीवमेंट्स के फ़ोटो हैं यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हुए हैं तो ये यहाँ पे संभाल के रखे हुए हैं। तो जो हॉल था उसके बाद एक छोटा सा रूम यहाँ पे भी है जिसको जैसी हम जानकारी मिल पाई ये अभी बंद है फ़िलहाल। ये स्टोर रूम है। इसके अलावा थोड़ी सी जगह इधर भी है, मंदिर परिसर में थोड़ी सी जगह बची हुई है यहाँ पे। यहाँ पे भी जो है अभी डेवलपमेंट का काम जो है मंदिर में चल रहा है। काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो भी चुकी है। अभी यहाँ पे एक दो हमारे साथ साथी भी हैं जो हमें मंदिर परिसर दिखा रहे थे, तो उनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं इस मंदिर के बारे में। तो भाई जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है सर। तो सोनू भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू भाई जी आप हमें ये बताएंगे इस मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ यहाँ पे? सर इस मंदिर का निर्माण सांबा ब्लॉक में सबसे पहले और बहुत पुराना है। हमारे जन्म से भी पहले हमारे दादा बाबाओं ने जहाँ का शिलान्यास किया था इस मंदिर का, तब से ये मंदिर चल रहा है। पहले छोटा सा मंदिर था, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा डेवलपमेंट किया गया है मंदिर का। अभी हमारे प्रधान है इस समय के इंचार्ज है विनोद भी भैया, जो मासा सदर सभा के प्रधान भी है, प्रेसिडेंट भी हैं हमारे। और उनके द्वारा हर साल की तरह भी 2-4 साल जब से वो प्रधान बने हैं लगातार जो प्रकाश उत्सव है 8 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसमें बहुत सारे पूरे आसपास के जितने भी गांव हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में, वो सारे के सारे बहुत सारी हमारी बरादरी और अदर कम्युनिटी भी, सारी कम्युनिटी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है इस उत्सव में, जो कि 8 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है सर। जी
तो सोनू जी ये बताएं, ये यहाँ पे लगभग कितने घर हैं माशा कम्युनिटी के, और कब पता चला कि ये गोस्वामी नाभादास जी जो हैं महाशा जो बिरादरी है इनके गुरु हैं, और कब अब कितने लोगों ने यहाँ पे आना और मानना शुरू किया है? और जहाँ तक सर मुझे जानकारी है, जो कम से कम भी 40-50 साल पहले से मंदिर जो है, मंदिर का निर्माण हो चुका था जहाँ पे। पहले छोटा सा जो शिलान्यास रखा गया था, उस समय हमारे दादा के ज़माने से चल रहा है। हमारे दादा बाबाओं ने, जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनके द्वारा ही हमें पता चला कि हाँ भी ये गुरु नाभादास जी हमारे गुरु हैं। कम से कम अभी 20-25 साल जब से हमने भी होश संभाला हुआ है, तो 20-25 साल तो हमने भी ठीक ठाक से देखा हुआ है कि हाँ भाई ये हमारे गुरु नाभादास जी हैं। उनके द्वारा बताया गया है, हमारे पापा द्वारा, दादा द्वारा, कि ये गुरु जी हमारे गुरु नाभादास जी जो है हमारी कम्युनिटी के गुरु हैं। इन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत सारा उद्धार किया हुआ है। धन्यवाद सोनू जी। मेरा नाम दर्शन कुमार सर। पापा जी दर्शन कुमार जी जहाँ मंदिर में सेवा करते हैं, पास ही रहते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं हम। पापा जी ये मंदिर आपको ये कब शुरू हुआ, कितनी देर पहले इसका निर्माण हुआ, किसने शुरुआत की, और अब कैसा काम चल रहा है यहाँ पे? मंदिर सर जी ये 50 साल हो गया बना हुआ। जी। तो एक शंकर नाम का हमारी बिरादरी का टेलर का काम करता था, वो मिस्त्री भी था। वो उन्होंने खुद मंदिर बनाया जी। मिस्त्री ने टेलर काम ही करता था, मंदिर वो ही बनाता था। उन्होंने मंदिर तैयार किया, फिर हमने फिर और भी, हम भी उस टाइम में छोटे छोटे थे, बच्चे थे, तो थोड़े हम भी थोड़े खड़े हो गए। उसके बाद फिर चंकी निकाला सांबा में, पूरे हमारे सांबा के लोग बहुत खुश हुए। बहुत अच्छी बात है ये। तो बाकी अभी चल रहा है ठीक है। यहाँ पे एक तो 8 अप्रैल को जो है बड़ा प्रोग्राम होता है, इसके अलावा और कौन कौन से साल में प्रोग्राम होते हैं? बड़े बड़े करते हैं 8 अप्रैल 8 अप्रैल को। उसके बाद और बाबा अम्बेडकर 14 अप्रैल को हम अम्बेडकर जयंती भी यहाँ पे मनाते हैं सर। जी। 14 अप्रैल को जो है बाबा साहब का जन्मदिन भी जो है जहाँ पे मनाया जाता है, और बड़े जो है तन मन धन से यहाँ पे लोग जो हैं सेवा करते हैं। तो पापा जी मैं डोगरी च पूछूंगा, हूँ दसो मिगी इत्थे सवेरे शामी आंदे कोई मथा मुथा टेकन आंदे? हाँ जी हाँ, पंत और पूजा करते हैं। पंत सारा गोंडी है, कमल कुमार और सवेरे शामी मंदिर दी तो ये बाजी करते हैं। और बच्चे बुच्चे और सारे आंटी गुआंटी जिन्हें महल्ले देना वो भी शामी वेले मत्था टेकन आंदे हैं। जी। हाँ जी, तो बहुत शुक्रिया। तो आज हमने आपको दिखाने की कोशिश की सांबा डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र जो मुझे गोस्वामी नाभादास जी का मंदिर जो है वो मिला, तो उसको दिखाने की कोशिश की। उसकी हिस्ट्री जितनी मिली हमने बताने की कोशिश की। हमारे साथ सेवक भी जुड़े हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इस मंदिर के बारे को दिखाया और इसके बारे में जानकारी दी। आपके इलाके में अगर कोई गोस्वामी नाभादास जी का मंदिर है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहां पे आऊं और उस मंदिर को जो है हम पूरी तरीके से कवर करें, और हम बाकी लोगों तक भी जो है ये वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकें। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल ग्राउंड लेवल द रियल ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। जय भीम, जय भारत।